हेलो गाइस, मैं बद्री सोनी और आज आपसे बात करूंगा टी-बिल्स के बारे में। टी-बिल्स क्या होता है, टी-बिल्स में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, टी-बिल्स में कैसे इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। गाइस, जब भी किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई कंपनी को अदर सेक्टर में या फिर उसी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर दूसरी फैक्ट्री बनाना है या विदेश में अपनी फैक्ट्री लगाना है नेम और फेम के लिए, तो वो कंपनी फंड रेज करने के लिए आईपीओ इशू करती है। आईपीओ इशू करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो कंपनी को फेम नेम बढ़ाना है या फिर कंपनी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसलिए वो आईपीओ इशू करती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ जाए या सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़े, सरकार को तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है ही, किसको, पब्लिक को देने के लिए सरकार क्या करेगी अपने पास रख के। इसलिए सरकार को अगर फंड रेज करना है तो वो किससे ले, क्या मेरे से ले, क्या आपसे ले, या फिर किसी बड़ी कंपनी से ले, या फिर कोई बिजनेसमैन से वो ले सकती है, या उसके पास जो भारत सरकार के पास रिजर्व पैसा रखा हुआ है, क्या वो उस पैसे को खर्च करे किसके लिए, किसी ऐसे काम के लिए जिसको उसको ज़रूरत है, जैसे ब्रिज बनाना, बांध बनाना, बहुत सारे हैं उसकी स्कीम है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम देना किसानों के लिए या पब्लिक के लिए जिसके लिए उसे बहुत सारा फंड चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को करोड़ों में फ़ंड चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं कोई 10, 20, 40, 50 लाख रुपए में उसका काम चल जाए, उसको 2-4 हज़ार, 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट को फंड कौन देगा, मैं आज ये सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू। मैं आगे बढ़ता हूं वीडियो में, और उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। टी-बिल्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेजरी बिल, और टी-बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। वैसे मार्केट दो प्रकार के होते हैं, एक मनी मार्केट होता है और दूसरा कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट का मुख्य उद्देश्य है शॉर्ट टर्म फंड को रिलीज करना, यानी किसी को शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत है तो वो मनी मार्केट से ले सकता है, जो मनी मार्केट में लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में जा सकता है। इसलिए हम बात सिर्फ आपसे मनी मार्केट की करेंगे, क्योंकि टी-बिल्स मनी मार्केट के अंदर आता है। मनी मार्केट का मीनिंग उधार लेना, उधार देना, या किसी की ज़रूरत के लिए शॉर्ट टर्म फंड रिलीज करना, ये मनी मार्केट का काम है। तो टी-बिल्स मनी मार्केट के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं आपसे टी-बिल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो टी-बिल्स मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात सिर्फ 3 प्रकार के करेंगे। एक टी-बिल्स होता है 91 डेज का, दूसरा 182 डेज का, और तीसरा होता है 364 डेज का। ये टी-बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस और रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जब भी सरकार को शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से बोलती है कि आप टी-बिल्स नीलाम करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाइए, पब्लिक से मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है। तो वो आरबीआई उसके रूल रेगुलेशन बना के मार्केट में टी-बिल्स नीलाम करता है। अगर आपको टी-बिल्स लेनी है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर या किसी बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बैंक के मैनेजर से बात करेंगे। आरबीआई वीकली बेसिस पे निकालती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कौन से और कितने टाइम पीरियड के टी-बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना है। टी-बिल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया। टी-बिल्स स्टॉक मार्केट जैसे ही होते हैं, और टी-बिल्स में जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही इन्वेस्टर टी-बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ़र्क इतना है कि स्टॉक मार्केट रिस्क और जोखिम से भरा होता है, टी-बिल्स में रिस्क और जोखिम नहीं होता है। जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको परसेंटेज के हिसाब से नहीं, उसको जितना मार्केट में उछाल आएगा, अप एंड डाउन या ट्रेंड बनेगा, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाता है। बट टी-बिल्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी कंपनी ने आईपीओ इश्यू किया था, उसको फंड की ज़रूरत है, आज कंपनी के शेयर्स आ गए हैं, इसलिए उस कंपनी ने अपना आईपीओ इशू किया। अब अगर सरकार को शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि उसे बांध बनाना है, उसे सड़कें बनानी हैं, उसे पुल बनाने हैं, उसे अस्पताल बनाने हैं, उसे चिकित्सालय, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा बनानी हैं, इसलिए उसे टी-बिल्स इशू करना पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि कौन इन्वेस्टर अगर टी-बिल्स में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 91 डेज का टी-बिल्स लिया, और टी-बिल्स का जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है। 100 रुपये आज की डेट में उसका प्राइस चल रहा है, बट डिस्काउंट में आपको दिया जा रहा है। किसके द्वारा? किसी बैंक के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्काउंट प्राइस जो रखा गया है वो 95 रुपीज़ रखा गया है, यानी आपने 95 पे के वो टी-बिल्स
लिया हुआ है, 95 दे दिया, वो आपको टी विल्स मिल गया। अब जब 91 डेज यानी आपका टाइम ऑफ पीरियड पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपए के हिसाब से आपके पैसे रिटर्न करेगी। या आपने 100 रुपए का टी विल्स 95 पे करके लिया, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट आपको 1 टी विल्स में हुआ है। तो इस तरीके से हम टी विल्स के प्रॉफिट निकाल सकते हैं।